देखो बात समझना ध्यान से, देखो एकदम समझने वाला चीज है, कोई यहाँ पे भुलाने वाला चीज नहीं है, एकदम ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ यहाँ से मिलेगा। देखो पहला बात कि हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति में फ्रांस का क्या नीति था, तो ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका, ये दोनों तीनों राज्य तो थे, जो तीनों देश है, कंट्री है, ये अपना उपनिवेशवाद में जुट गए। वहां से फ्रांस बेचारा अलग हो गया। फ्रांस अलग हुआ तो वो भी सोचा कि हम भी अपना एक औपनिवेशिक योजना बनाए जिसके तहत हमारा भी देश क्या करे, विकसित करे। जब देश को विकसित करना चाहा तो उसने 1 2 3 4 नीति अपनाई, 4 गो योजना बनाया उसने। पहला, फ्रांस को वो चाहा क्या, यूनियन दल में बदलने के लिए। दूसरा, उसने सोचा कि हम अपने देश को स्वशासित अंग बनाएंगे, ठीक है ना, इसमें किसी का कोई हक नहीं होगा, कोई हिस्सेदारी नहीं होगा, स्वशासित अंग बनाया। तीसरा, कोचिन को और हिंद चीन को क्या किया, एक में मिला लिया, संघ बना दिया। चौथा है कि विदेश नीति एवं सैन्य अभ्यास पे अपना कंट्रोल क्या किया, जमा लिया। विदेश नीति पर भी अपना अधिकार और सैन्य नीति पर भी अपना अधिकार। उसके आगे आओ, हनोई समझौता। देखो हनोई समझौता 2 देशों के बीच हुआ, एकदम ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाएगा, पक्का है बनाएगा। हनोई समझौता 2 देश के बीच, फ्रांस और वियतनाम, फ्रांस और वियतनाम। अब देखो हनोई समझौता क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांस, तुमको पता है फ्रांस का हालत क्या था, एकदम खराब। इसमें क्या था, खराब था। जिस खराब होने के कारण 1 2 3 4 गो योजना बनाया, और जब 4 गो योजना ये बनाया तब जाकर इसने कहा कि अब हम हनोई समझौता भी करेंगे। क्या करेंगे, हनोई समझौता भी करेंगे। तो हनोई समझौता किसके साथ किया, वियतनाम के लिए। देखो अगर ये पॉइंट तुम पकड़ लोगे ना तो यहाँ पे अपने आप पता चलेगा हनोई समझौता में फ्रांस था। जब यहाँ पर भी फ्रांस है, यहाँ पर भी फ्रांस, ये सब याद करने का तरीका है। यहाँ पर भी फ्रांस तो यहाँ पर भी फ्रांस। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच, समय कौन था, 6 मार्च 1946, 6 मार्च 1946 को। अब जस्ट आइए जिनेवा समझौता। अब बता है ना जिनेवा समझौता, देखो इसका असली कारण क्या था जिनेवा समझौता का, सुनिएगा। हुआ क्या था ना कि रूस तो एक पक्ष का समर्थन कर रहा था और अमेरिका वाला भी एक पक्ष का समर्थन कर रहा था, अलग अलग पक्ष के दोनों समर्थन कर रहे थे। रूस एक तरफ था और अमेरिका एक तरफ। अब लगा ना कि अब लग रहा है 2 गो तो विश्व युद्ध होवे किया है, कहीं तीसरा मत हो जाए। यही असली बात है इसका। जिनेवा समझौता इसलिए किया गया कि रूस जो था एक पक्ष का सम्मेलन था, वो एक पक्ष का पहले से ही वो समर्थन कर रहा था और अमेरिका वाला विपरीत वाला पक्ष का समर्थन कर रहा था। दोनों का दोनों देश मजबूत, जब दोनों देश आपस में टकराएगा तो सबसे खतरनाक युद्ध होगा। जब खतरनाक युद्ध होने के कगार पे था, यही उसी को बोला गया 3rd विश्व युद्ध होने के कगार पर। अब लग रहा था ना कि इन दोनों के बीच में ना 3य विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, और 3य विश्व युद्ध छिड़ने से पहले इन्होंने क्या किया, जिनेवा समझौता पे वार्तालाप कर लिया। क्यों, हिंद चीन समझौते के लिए। यही इसका मेन पॉइंट है, हिंद चीन समझौते पे उसने एक सम्मेलन बुलाया, कहा कि भाई सम्मेलन तुरंत बुलाया जाए। कहाँ पे, जिनेवा में। देखो सवाल कैसे बनाएगा, दे देगा यहाँ पे लिखेगा जिनेवा समझौता कहाँ हुआ था, लेकिन तुमको ऑप्शन घुमाएगा, लेकिन होगा जिनेवा ही। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता, जिनेवा में तुरंत बुलाया गया, एक संगठन किया गया, भाई जल्दी से आओ। आने के बाद वहाँ पे हिंद चीन पे वार्तालाप हुआ, बैठक हुआ, और इसी बैठक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोग जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। इस समय याद रखिएगा जिनेवा समझौता कब हुआ था, मई 1954, ये 6 मार्च 1946। हनोई समझौता 1946 और ये रहा 1954। जस्ट कितना साल आगे है जी इससे, 8 साल आगे है। देखो 8 साल डिफरेंस कर लेना, याद करने का तरीका है, 8 साल आगे 1946 तो 8 साल आगे 1954। जिनेवा समझौता 1954 में, हनोई समझौता 1946। ये याद रखिएगा, बड़ी देशी कंट्री बड़ी विलुप्त करता है ये यहाँ पे। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिनेवा समझौता हुआ था, जिनेवा में हिंद चीन समझौते पे हुआ। क्यों, 3rd विश्व युद्ध को रोकने के लिए। सीधा कारण है, तीसरा विश्व युद्ध को रोकने के लिए हिंद चीन के ऊपर समझौता किया गया। जिनेवा समझौता उसी के नाम से जाना है, बस यही है इसमें। कल आइए, कल दोनों विश्व युद्ध के बारे में लिखवाएंगे, कौन कंट्री कितना किधर था, सब कल बताएंगे। इधर कौन कौन देश है, इधर कौन कौन देश है, विपरीत मार कैसे हुआ, कितना आदमी मरे थे लोग, क्या क्या हुआ था, कौन जगह था जहाँ जगह पे युद्ध हुआ था, ये सब बताएंगे कल।